खड़गे साहब ने जो ट्वीट करा है उस पर क्या कहना है? नहीं, मैं नहीं कहूँगा कि सारा तेलंगाना जानता है कि जब इंदिरा जी यहाँ पे थी हिंदुस्तान में, प्रधानमंत्री जब थी, वास्तव तो ये है कि पूरे इंडिया में और खासकर तेलंगाना में भी, और आंध्र प्रदेश जब आंध्र प्रदेश था, पॉवर्टी था, हंगर डेथ्स थे, और साथ ही साथ हर जगह, जैसे हमारे तेलुगु में कहते हैं गंजी केंद्रालू, मतलब हमारे कम्युनिस्ट भाई लोग वो जो कहते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, गंजी को पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं यार, तो गरीब लोगों के लिए, उनको जान बचाने के लिए, क्योंकि गरीबी इतनी थी तो ये सब करना पड़ता था। इंदिरा गांधी, इंदिरम्मा राज्यम का मतलब ये है कि नक्सलाइट्स को मारो, इंदिरम्मा राज्यम का मतलब ये है कि स्टारवेशन डेथ्स हो, इंदिरम्मा का राज्यम का मतलब ये है कि इमरजेंसी लगाओ। अगर ये कांग्रेस पार्टी फिर से वो तानाशाही लाना चाहती है तो हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है, कतई मंजूर नहीं है। और मैं एक और बात भी खाड़गे जी से बोलना चाहता हूँ, उनको यहाँ की इतिहास समझना चाहिए, क्योंकि 1956 से लेकर 2014 तक हजारों लोगों की मृत्यु की वजह है कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी इज द मर्डरर ऑफ तेलंगाना यूथ। दे हैव ब्लड ऑन देयर हैंड्स। Whether Kharge ji would like to admit to it or not, people of Telangana know it well. 1952 they have killed 5 kids in an agitation for Telangana. In 68 they have killed 371 kids, again during Indira Gandhi's time. In 1971, 11 MPs have been elected by people of Telangana who have been forcefully merged into Congress. Emergency was imposed by Indiramma. Starvation deaths. All this nonsense, agri crisis was under Indiramma. So if they want to bring that back, Naxal Raj and Naxalism related issues, restlessness, lawlessness, that is not acceptable to the people of Telangana. अगर खारगे जी को पसंद है तो कर्नाटक में कर लें, कोई इतराज नहीं। सर, कांग्रेस की तरफ से एक ऑडियो वायरल किया जा रहा है। Yesterday, Jamaatul Ulema was also exchanging support to us. See, ultimately, what I believe is in this country, especially when a voter goes to poll, I think religion is not of that much consequence, because as a citizen, मुझे क्या मिला, मुझे किस गवर्नमेंट से खुशी है, ये भी देखते हैं। दूसरी बात ये भी कहना चाहता हूं मैं हमारे मुसलमान भाइयों से, बहनों से, आप अगर आज कोई जेएसी आके सपोर्ट एक्सटेंड करिए कांग्रेस को, आपको सवाल करना चाहिए। 55 साल हुकूमत चलाने के बाद कांग्रेस पार्टी, अगर इस देश में मुसलमान गरीब है तो जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस नहीं है क्या? तो ऐसी पार्टी को कोई अगर सपोर्ट करता है तो मुझे शक है कि कहीं वो कोई और सोच में ना पड़े, कोई और फिर एक बार गुमराह ना करने की कोशिश कर रहा आपको। तो आप देख लें, सोच लें, क्योंकि आज हिंदुस्तान में जो माहौल है और तेलंगाना में जो माहौल है, आप फर्क महसूस करिएगा। यहाँ के हमारे भाई महफूज है, यहाँ के हमारे बहन महफूज है। आज यहाँ जितना खर्च किया जा रहा है माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए, खास पिछले 9.5 सालों में 12,780 करोड़, अगर कंपेयर करेंगे आप फर्क महसूस करेंगे। उससे पहले 10 साल कांग्रेस का हुकूमत था, 930 करोड़ उन्होंने खर्च किया। तो आप पूरा परखें, देखें, फिर बाद में तय करें। किस चीज का? दिसंबर 3 तारीख को देखते हैं कौन जीतेगा, कौन हारेगा, 30 दिन बात करेंगे। कांग्रेस